सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एक टॉपिक प्रमुख राशि और उसके मात्रक यूनिट का चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। जो बराबर आता रहता है उसका ही हम लोग चर्चा करते हैं और उससे जुड़ा हुआ भी कुछ प्रश्न आपके सामने आता रहेगा। तो आइए छात्र, आपको याद करना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है क्या है? डायोप्टर है, डायोप्टर। और यह भी आपको आता है कि अगर लेंस का क्षमता एक डायोप्टर है, दो डायोप्टर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर एक डायोप्टर है तो उस लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर होगा। यदि क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी 2 मीटर होता है। यह भी आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस जो है उसका क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है। बराबर हम आपको सिखाते हैं अपने YouTube चैनल पर कि जो बात आपको बताया गया उससे मिलता जुलता कुछ बात अगर है तो आप उसे जरूर एक बार याद करने का प्रयास करें। जीएस को दुरुस्त करना है, समान अध्ययन को दुरुस्त करना है तो रिवीजन पर जो है सबसे अधिक बल देना होगा। आइए आगे, अगला है नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण 2 तरह से, एक संलयन और एक विखंडन। जब 2 छोटे नाभिक के मिलने से एक बड़ा नाभिक बनता है उसे संलयन कहते हैं। और संलयन के द्वारा जो है ऊर्जा निर्माण कहाँ होता है? हाइड्रोजन बम में होता है, सूर्य में होता है। और जब एक बड़े नाभिक के टूटने से ऊर्जा निर्माण होता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम में, रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा निर्माण होता है। और नाभिकीय विखंडन का जो मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधा आपको याद करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ जूल। फिर आगे याद करिए छात्र, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे। फिर है नाभिक की लंबाई। नाभिक की लंबाई का मात्रक फर्मी। फर्मी जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। आपको याद करना है कि परमाणु रिएक्टर का खोज किसने किया था? तब आंसर होता है फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का खोज किया था। आगे याद करिए चुंबकीय प्रेरणा। चुंबकीय प्रेरणा का मात्रक क्या है छात्र? गॉस। इसको 1 बार 2 बार याद करिए, लिखने का अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आपको याद होगा। आगे बढ़िए, समुद्री चाल। समुद्री चाल का मात्रक नॉट है, नॉट। ध्वनि प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल है। आपको याद करना है छात्र कि ध्वनि प्रबलता है क्या? तो ध्वनि का एक गुण है जिसके कारण से ध्वनि हमें धीमे से या जोर से सुनाई देता है। और ध्वनि का धीमे या जोर से सुनाई देना क्या चीज पर निर्भर करता है? आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। आयाम बढ़ता जाएगा, ध्वनि का प्रबलता बढ़ता जाता है। और इसका मात्रक डेसिबल है। सीधा आपको याद करना है, आता है कि व्यक्ति जब सामान्य बातचीत करता है तो वह कितना डेसिबल ध्वनि होता है? तो 30 से 40 डेसिबल होता है। और यदि 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाए तो वह ध्वनि जो है प्रदूषण उत्पन्न करता है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट में लिखिएगा कि जब व्यक्ति मनुष्य सांस लेता है तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को कमेंट करिएगा कि सांस लेते समय कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा।
और इसका मात्रक क्या है? रोंटजन है। रोंटजन भी एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक विद्युत चुंबकीय तरंग एक्सरे का खोज किया था। फिर आगे है द्रवों का प्रवाह, जो द्रव प्रवाहित होता है वही है, और उसका मात्रक जो है क्यूसेक बराबर आता है। क्यूसेक का अर्थ क्या है? एक क्यूसेक बराबर कितना लीटर, इस तरह से। तो आप देखिए लिखा हुआ भी है, प्रति सेकेंड एक घन फुट का बहाव, प्रति सेकेंड एक घन फुट का बहाव, और एक क्यूसेक बराबर कितना लीटर पानी? तो 28.317 लीटर पानी होता है। ये सब रट लेना है, बराबर आता है। फिर उसके बाद वायुयान का चाल, वायुयान का चाल का मात्रक जो है मैक संख्या या मैक नंबर है, बराबर आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा कि मैक संख्या का अर्थ क्या होता है, मैक संख्या का उपयोग कहाँ होता है? तो वायुयान के चाल को प्राप्त करने में, जानकारी लेने में होता है। फिर आगे याद करिए कंप्यूटर का यादाश्त, कंप्यूटर का यादाश्त का मात्रक बिट्स है, बिट्स। और कंप्यूटर का यादाश्त को हम लोग दो तरह से याद करते हैं जो परीक्षा में आते रहता है। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, बराबर आपको मिलेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक और आपको याद करना है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सब बहुत आने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। फिर कंप्यूटर का याददाश्त का मात्रक बिट्स है, और यह भी आपको याद रखना है कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स होता है। हम वही चर्चा करते हैं जो आ सकता है, जो आ रहा है। आगे याद करिए समुद्री दूरी, समुद्री दूरी का मात्रक है नॉटिकल मील या समुद्री मील है। और यहां भी आपको याद करना है कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना मील, कितना मीटर? तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.51 मील। और मीटर भी याद कर लीजिए 1852 मीटर। किलोमीटर तो आप निकाल ही लीजिएगा, 1.852 किलोमीटर। फिर इसके बाद है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत चालकता का मात्रक महो। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलम्ब, कूलम्ब। फिर उसके बाद रेडियो विखंडन, रेडियो विखंडन भी बराबर आता है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, रेडान, पोलोनियम, इस सब के टूटने की क्रिया को जो है रेडियो विखंडन कहते हैं। और रेडियो विखंडन का खोज फ्रांस का एक विद्वान हेनरी बेकवेरल ने किया था। और रेडियो विखंडन का मात्रक क्यूरी या रदरफोर्ड, क्यूरी है या रदरफोर्ड। और आपको सीधे याद कर लेना है, आता है एक क्यूरी बराबर कितना होता है? तो 3.7 गुने 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड। सब बराबर आने वाला प्रश्न है। ऐसे ही सबका रेडियो सक्रियता का अलग से भी टॉपिक बना हुआ है, जहां पर आप जाके प्लेलिस्ट में डिटेल आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए छात्र, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड, ओरस्टेड। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। और भी कुछ मात्रक जो बराबर आते रहता है, जैसे आपको याद कर लेना है विद्युत धारा का मात्रक, बहुत कॉमन है, बराबर आता रहता है। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। फिर जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है क्या है? मोल है।
और आपको याद करना है कि मोल संख्या को और क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। एवोगाड्रो संख्या आपको याद करना है। और यह भी याद करना है कि एक मोल बराबर क्या होता है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, 6.023 गुने 10⁻23। फिर आप आगे बढ़िए, तब आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का परिभाषा भी परीक्षा में आता रहता है कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, कि 1 सेकंड में कितना प्रकाश निकलता है, वही जो है कहलाता है ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। फिर जो है आगे और है दाब का मात्रक, बराबरी भी आने वाला प्रश्न है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। फिर है सरल कोण। सरल कोण का मात्रक, सरल कोण का मात्रक रेडियन। फिर है ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन। बल का 2 मात्रक आपको याद रखना है, दोनों आता है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। यहाँ पर आता है आगे क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन और 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। इसी तरह से आपको याद करना है कार्य का भी 2 तरह से बांट के करेंगे, एसआई और सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक कार्य का क्या होता है, जूल। फिर इसके बाद जो है यहाँ सीजीएस मात्रक क्या है, अर्ग है, अर्ग। और इसका एक और मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। और इसका सीजीएस में क्या हो जाएगा, डायन सेंटीमीटर। जैसे आप याद किए 1 न्यूटन बराबर 5 डाइन, उसी तरह से आप याद करिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग और 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। शक्ति का मात्रक भी आपको याद कर लेना है। शक्ति का मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है, शक्ति का मात्रक। उसी तरह से खाद्य पदार्थों का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो इस तरह से आपने देखा छात्र, जो बराबर मात्रक आता रहता है उसका चर्चा हम लोगों ने किया है। बाकी जो हल्का हल्का है, जैसे न्यूटन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये सब संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इस तरह से करके आवेग का मात्रक भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो ये सब आपको 1-2 बार सुनिएगा, आपको निश्चित याद होगा। हमने पहले भी कहा है कि उड़ान जो है पंख से नहीं होता है, उड़ान हौसलों से होता है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आप पॉजिटिव सोच का रहिए। इसी के साथ एक बात और हम लोग कहेंगे कि जिंदगी संवारने के लिए तो काफी समय आपके पास है, पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, परंतु उस लम्हा को आप संवार लें जो जहां पर आपका जिंदगी खड़ा है। मतलब जहां पर आप हैं वहां पर आप अपने जिंदगी को संवारने का प्रयास शुरू कर दें। बाकी तो पूरा जीवन आपका सुधारने का समय पड़ा हुआ है। आज को बेहतर करें, कल जरूर बेहतर होगा। आपको अभी लगेगा सुनने में उपदेश के जैसा, लेकिन आप इसको करके देखिए, निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। इसी के साथ हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।